कर दिया। पहली बात तो ये कि एक तो ये हमारे जो शाहिद कपूर भाई है, इनसे मैं माफी चाहता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, क्योंकि पिछली बार जो था ना वो इनकी गलती नहीं थी। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये हिंदी मीडियम से पढ़े हुए एकदम, तो वो जो मैंने बोला, हालांकि हम मिक्स है, मेरा मिक्स है, हिंदी इंग्लिश ऐसे ही चलते रहे, तो वो मेरी बात को ठीक से समझ नहीं पाए अंग्रेजी में, है ना। बाकी फिर इन्होंने वो पूरा मुझे क्लियर किया, हिंदी में इन्होंने पूरा सिद्धांत बताया मुझे, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत माने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बात नहीं, कंसेप्ट इनके क्लियर है, पढ़े लिखे विद्वान आदमी है, ऐसी बात नहीं है, समय बात है। यहाँ पे भी हो, कल को आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पता चला बाबा पहुंचा वहाँ लेक्चर देने, और वहाँ पे भी आप डॉक्टर पीएचडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीन फील हो गए। ठीक है, पकड़ के रखना इस फिजिक्स को, ठीक है, छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, पकड़ के रखो इसको, यही नैया तुम्हारी पाल लगाएगी, ये जो लक्ष्य है। खैर, अबे ओए, अबे इसे क्या हुआ, कोरोना नहीं हो गया, थोड़ा मानसिक, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा लड़का है, अच्छा ठीक है। रीमेक पिक्चरें देखी कभी आपने, रीमेक? जी हैं जी, हाँ, कुछ रीमेक बहुत बढ़िया होती हैं और कुछ एकदम वो खराब कर देते हैं ओरिजिनल भी, ठीक है। ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं जिनकी रीमेक जब आई है, चाहे वो हिंदी में आए हो, चाहे ज्यादातर इंग्लिश पिक्चर की या साउथ की कोई पिक्चर ना, कभी कभी क्या होता है उन्होंने ओरिजिनल की ऐसी तैसी कर देते हैं, वो एकदम सड़ी भी बनाते हैं हिंदी में। कभी कभी वो रीमेक जो है वो बहुत अच्छी बना लेते हैं हिंदी में, खास तौर पर 2-3 है, ज्यादा नहीं है, हॉलीवुड की भी और साउथ की भी कुछ पिक्चर ऐसी अच्छी है जिनकी उन्होंने बहुत अच्छी रीमेक भी बनाई है। उनमें से एक पिक्चर है, उसका नाम है, आगे पीछे घूमता फिरता रहा कर तुझे दिन है, उसका नाम है सन ऑफ सरदार। ठीक है, ये मलयालम की एक पिक्चर थी, उसका रीमेक है हिंदी में, बहुत बढ़िया पिक्चर है। तो वो भाई जी ने कल, जब मैं पिछली बार आया था, उस पर किसी ने सरदार जी की पगड़ी के लिए बोला था मुझसे, तो उसने बहुत सही बोलता है वो अजय देवगन, कहते कहा गया वो लौटा, कहा बेटा बे, हाँ नाम नहीं लेना, उसमें वो क्या बोलता है अजय देवगन, इस सरदार को जोक कर, सरदार पे जोक तो कर लेना और सरदार को जोक कर नहीं समझना, तो सरदार के अगर दस्तार पे हाथ डालेगा तो फिर सरदार क्या करेगा भाई, तो हैं जोर से बोल, ये तो कह रहा मैं उसे ही डाल दूंगा। और बेटा एक और रीमेक की बात बताओ, सन्नी देओल की एक पिक्चर थी, पता नहीं, सिंह साहब द ग्रेट जी, वो भी साउथ की एक पिक्चर है, उसका रीमेक था। उसमें पता है क्या बोलता है वो सन्नी देओल, वो भी सरदार था, वो कहता है कि सरदार ने अगर किसी की गर्दन पकड़ ली ना तो फिर उसकी हड्डियां बोलती हैं क्या, कण 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 बोलती रहती है। अबे समझ गया, किसी के उस पर नहीं बोलना है, सारे भाई हैं सारे, भाई पता है क्यों है, हम सब हैं, हाँ, कभी किसी को ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तो ये जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये भी एक रीमेक है। ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं क्या हूं, मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। स्टैंड अप कॉमेडियन जानते हैं ना किसे कहते हैं जी, हाँ। तो अब मैं जो आपको कॉमेडी शो दिखाऊंगा अभी, ये एक रीमेक है। रीमेक माने कि इसका ओरिजिनल बहुत लाखों साल, हजारों साल पहले बनाया था इसका ओरिजिनल, और उसकी तरफ से रीमेक बन रहे हैं। कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ खराब बनते हैं,
मैं भी आपको जो थ्योरी बताऊंगा वो ऐसा नहीं है कि मैंने निकाली है या किसी ने मेरे कान में ऊपर से किसी दैवीय शक्ति ने फूंक दी हो कि बेटा ये है थ्योरी ना। ये थ्योरी हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने हजारों साल पहले निकाल दिया था। जैसे अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक नोबेल प्राइज मिला 3 वैज्ञानिकों को जिनकी थ्योरी ये चीज प्रूव करती है ये जो संसार है बेसिकली भौतिक चीजें ये इल्यूजन है। इल्यूजन माने सपना टाइप, कुछ है नहीं है, ये तुम्हें दिख रहा है ऐसा। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उस थ्योरी को पढ़ोगे ढंग से, एंटांगल्ड पार्टिकल्स और दुनिया भर की जो चीजें बहस चल रही है आजकल दुनिया में, उनका कहने का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड जो है वो रियल नहीं है, वास्तविक नहीं है, वो एक भ्रम है। ये साइंटिस्ट अब बता रहे हैं। और हजारों साल पहले वेदांत में भी ये चीज लिखी गई थी कि पूरा जगत जो है ना ये मिथ्या है। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि ये और एक जो है वो साक्षी है। ये वेदांत का वो है फार्मूला, कैसे ऐसे साक्षी, यानी कि कोई साक्षी है और ये मिथ्या है। कोई ऐसा साक्षी है जो इस मिथ्या को देख रहा है, जो इसको चला रहा है, जो सब कुछ। ये बहुत हजारों साल पहले वेदों में लिखी गई थी, वेदांत की थ्योरी है ये। अब यही चीज जो है आज के साइंटिस्ट प्रूव कर रहे हैं। हजारों साल पहले बुद्ध ने बता दिया था, भगवान बुद्ध ने, एक परमाणु से लेकर उनका कैसे क्या है। जब उनका हाईएस्ट, जब भगवान बुद्ध को वो बुद्धत्व प्राप्त हुआ, एकदम जब टॉप पे, उनको पता ही क्या ज्ञान मिला। उन्होंने एक श्लोक बोला, सब्बो प्रज्वलित लोको और सब्बो लोको प्रकंपितो प्रकंपितो प्रकंपितो। यानी कि जितने भी लोक हैं, लोक माने संसार है, चाहे ये मेरा शरीर हो चाहे शरीर के बाहर, ये जो है ये प्रकंपन है। यानी कि क्या है, वाइब्रेशंस है और कुछ नहीं है। ये शरीर भी और ये भौतिक मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड भी। ये भगवान बुद्ध के लास्ट जो केवल जब उनको वो मिला था, क्या बोलते हैं है ना उसको, उसमें क्या निर्वाण, ये सारा वर्ल्ड, ये 2 वर्ल्ड है, ईहलोक और देहलोक। ये दोनों लोक जो है बेसिकली क्या बोला मैंने, वाइब्रेशन है, प्रकंपन है और कुछ नहीं है। और सब्बो लोगों पकंपितो हाँ, कि पहले था कि सब्बो लोगों प्रज्वलितो, ये सब लाइट है, सिर्फ लाइट है और वेव है। सब्बो लोगों प्रज्वलितो, प्रज्वलित माने ल्यूमिनेशन, रोशन, सारे लोग, अंदर भी रोशनी बाहर भी रोशनी है। और सब्बो लोगों पकंपित मतलब सिर्फ वाइब्रेशन है और लाइट है और कुछ नहीं है। ये भगवान बुद्ध ने 3000 साल, जो भी 3-4 हजार साल पहले उन्होंने ये बता दी थी। उसे इन्होंने बहुत बाद में प्रूव किया उस थ्योरी को, बहुत साल पहले। तो ये उस समय ओरिजिनल पिक्चर थी, जिसके रीमेक बन रहे हैं और रीमेक भी कुछ अच्छे बनते हैं, कुछ बेकार होते हैं। तो मैं भी अभी आपको जो थ्योरी बताऊंगा ये भी रीमेक है, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल हमारे पूर्वज जो थे, पुरखे जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो बता चुके हैं क्या कि संसार मिथ्या है और एक साक्षी है। और यही चीज एक इंटेलिजेंट माइंड है, जो अभी इस साल का जो नोबेल प्राइज का वो है, कि भौतिक संसार तो इल्यूजन है पर एक इंटेलिजेंट माइंड है, एक बुद्धिमान मस्तिष्क है जिसकी इच्छा से ये सब चल रहा है। अब इसमें बहस चालू हो गई है। ये अभी तक की लेटेस्ट मैं बता रहा जानकारी आपके फिजिक्स के वर्ल्ड में, एंटांगल्ड पार्टिकल नाम की एक, उनका बिहेवियर उन्होंने जब स्टडी किया तो वो हैरान रह गए, ये बिहेवियर कैसे कर रहे हैं पार्टिकल्स। वो चलो बात की बात है।
तो अभी एक रीमेक और दिखाऊंगा आपको, ठीक है। आज का विचार है आपका, कभी भी असफल ना होने वाली शक्ति, अ नेवर फेलिंग पावर, ठीक है। इसको देखिए, विचार क्या बोलता है आपका, बताइए, पढ़ के बताओ भाई। अबे कौन पढ़ेगा? मानस भाई। अबे यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो लाता कौन है बे? पांडा जी। अच्छा ठीक है। कभी भी असफल न होने वाली शक्ति। जैसे जैसे हम इस शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन के भय को पराजित करने लगते हैं। हाँ देखिए, अब देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हाँ बैठ जाओ भाई साहब। अंग्रेजी में अच्छी लिखी हुई है, इसी लाइन को मैं बताता हूं। इसमें लिखा है, एज वी लर्न टू ट्रस्ट दिस पावर वी बिगिन टू ओवरकम अवर फियर ऑफ लाइफ। जैसे जैसे ये हम कह रहे हैं कि इस शक्ति पे विश्वास करने लगते हैं, जैसे जैसे हम इस शक्ति पर भरोसा करना सीखते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन के भय को हम पराजित करते हैं। जीवन का भय यानी कि सबसे पहली चीज यह है कि जीवन में भय है, जीवन में भय है, ये विचार कह रहा, और ऐसा ही कहा भी जाता है। जीवन में भय, फियर ऑफ, क्या बोलेंगे इसको? आवर फियर ऑफ लाइफ। तो जीवन में क्या है? सबसे पहली चीज भय है। भय जीवन में क्यों है? क्योंकि भय, भविष्य जो है वो अनिश्चित है, अनसर्टेन। ये बात, ये कार्यक्रम बता रहा है कि जीवन में भय है, और भय क्यों है? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है, अनसर्टन, कुछ भी हो सकता है। इस चीज का भय है हमें।